सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं मोटिवेशन बाबा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल ज्ञान की बातें बताने जा रहा हूं, क्योंकि मोटिवेशन बाबा का काम है आप लोगों को जागरूक करना, जिससे आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने पैसे को बचा के रखें। तो सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि आज के ज़माने में हर एक हिंदुस्तानी आगे बढ़ना चाहता है, समझदार भी है। कोई भी अपने एक रुपये को भी वेस्टेज नहीं जाने देता। ये हमारे हिंदुस्तानियों की खास पहचान है कि हम कभी भी एक रुपये को भी वेस्टेज नहीं जाने देते। लेकिन कुछ जानकारी नहीं होने की वजह से हमें क्या है, काफ़ी पैसे का लॉस हो जाता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी हैं। उसका कारण ये है कि हम आज दिन रात की इस बिजी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि सही समय पर सही जानकारी हमारे पास नहीं होती है। तो आपको घबराने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ ना मोटिवेशन बाबा, आपको सही जानकारी देने के लिए। बस कुछ नहीं करना है, आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है और जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं जो आपके जीवन में और आपकी दिनचर्या में काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तो जानते ही होंगे आप सभी, तकरीबन आज के ज़माने में हर इंसान का सफ़र से काम पड़ता है। किसी का बस का सफ़र करने तक सीमित हो जाता है, किसी को ट्रेन तक सीमित रहना पड़ता है और किसी को हवाई जहाज़ तक भी उड़ना पड़ सकता है। ये ज़रूरतों के मुताबिक होता है कि आपकी यात्रा कितनी लंबी है और आप टाइम को कितनी इम्पोर्टेंसी देना चाहते हो। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आप लोगों को बताना भी बहुत ज़रूरी था। यही वजह है कि मैं आज इसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं ज़्यादातर हफ्ते में एक वीडियो लेके आता हूँ, लेकिन अच्छी और सटीक जानकारी होती है तभी मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। नहीं तो मैं नहीं चाहता कि आपका मैं 1 मिनट भी वेस्टेज करूँ। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और आपके पैसे को बचाने वाला है। मुझे पता है कि आप लोगों का आजकल ट्रेन की जर्नी से ताल्लुक़ पड़ता है और ट्रेन की जर्नी करना आम बात है। तो हमारे देश में नई-नई ट्रेन है और आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन भी आ रही है। सपने तो हैं, आएगी कब पता नहीं। नाम तो अच्छा है बुलेट ट्रेन, लेकिन कहते हैं ना, उड़ान ऊँची रखनी चाहिए, मंजिल आसान होती है। तो दोस्तों, हमने तो धक्के खाने वाली ट्रेनों में सफ़र ज़्यादा किया है। आपने भी किया होगा। जनरल डिब्बे का सफ़र कितना सुहाना रहता, आनंद आता है ना। कभी बाथरूम की गलियों में बैठ जाना है, कभी खड़े-खड़े एक टांग पे खड़े-खड़े धक्के खाते हुए, गर्मी में पसीना आते हुए सफ़र किया होगा, मुझे पता है। लेकिन आनंद आता है, सफ़र ऐसे निकल जाता है। लेकिन इस सफ़र के बीच में अभी हमारी सरकार और हमारे रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी कुमार जी ने एक नया लफड़ा खड़ा कर दिया है। क्योंकि सरकार तो किसी न किसी हमारी जेब को खाली करने पे तुली हुई है ना, कि बोलो भाई और बहनों, आप लोग बहुत ज़्यादा सामान लेके चलते हो, जिससे हमारी ट्रेन को बहुत दिक्कत हो रही है, हमारे इंजन पे लोड पड़ रहा है और हमारी बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है, हमारे इंजन ख़राब हो रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सामान लेके चल रहे हो। मेरे भाई, 72 डिब्बे में तो 300 आदमी घुसा देता है, तब आपकी ट्रेन को कोई दिक्कत ना हुई। आपने जनरल डिब्बे का सफ़र किया होगा तो एक कितने की सीट होती है? मुश्किल से 72 से 90 की होती है ना जनरल डिब्बे की कैपेसिटी। बैठते कितने? तकरीबन 300 बैठते हैं ना। तब रेलवे के इंजन को कोई दिक्कत ना हुई, लेकिन आपके वज़न से दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। अब पैसा निकालने के लिए आपकी जेब है और जेब के बटन को डायरेक्ट तो खोल नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो रूल ये हैं, एक बात बताओ मुझे, ज़्यादा सामान कौन लेके जाएगा? बेचारा गरीब आदमी। भाई, उसके पास इतना पैसा होता तो लगेज करा देता ना। उसके अंदर इतनी पावर है, हिम्मत है, तभी तो ले जा रहा है। अभी दोस्तों, क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि अगर आपने ज़रूरत के जो भी हमारे नियम है उसके मुताबिक अगर आपने ज़्यादा सामान ले लिया तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। सामान तो ले जाओगे, ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन का इंजन खींच लेगा सामान, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये है कि थोड़े सो हमें पैसा दे देना, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि पैसा जो रेलवे हमेशा घाटे में ही रहती है,
तो एक नया तरीका है जिससे क्या पता रेलवे प्रॉफिट में आ जाए। तो दोस्तों ये है, अभी काफ़ी लंबी बातचीत होगी तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो यात्रियों को क्या होता है, अभी वो उन्होंने अपना अपना तर्क क्या दिया है। क्या होता है, यात्रियों को बैठने में दिक्कत होती है, ज़्यादा सामान ले जाने से क्या नुकसान है। ये हमारी मिनिस्टर जी ने बताया कि यात्री को बैठने में दिक्कत होती है, ट्रेन में अव्यवस्था होती है, सुरक्षा को खतरा होता है, चोरी और एक्सीडेंट के रिस्क रहता है। इन्हीं कारणों को देखते हुए हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कि भाई न्यू रूल ला दिए हैं। तो ट्रेन में कितना वजन आप फ्री में ले जा सकते हो, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर फरमाएं। जर्नल डिब्बे, क्योंकि आपको पता है जर्नल डिब्बा, स्लीपर डिब्बा और एसी 3 टायर और एसी 2 टायर, एसी फर्स्ट टायर, तो हमारे को इनसे ज़्यादा ताल्लुक नहीं पड़ता। हमारा ताल्लुक पड़ेगा आप लोगों का जर्नल डिब्बे से और स्लीपर क्लास से। हो सकता है किसी का एसी क्लास से भी, एसी 3 से भी पड़ जाता है। तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मैं बताता हूँ, उसको प्लीज़ ध्यान में रखें और आप अपने पैसे को और आने वाली पेनल्टी से बच सकते हैं। आपको जनरल डिब्बा यानी कि सेकंड क्लास में आपको 35 किलो तक का सामान फ्री है, ठीक है। आपको स्लीपर क्लास में 40 किलो सामान ले जाना फ्री है। आपको एसी 3 में भी 40 किलो वेट ले जाना फ्री है। एसी 2 में आप 50 किलो सामान फ्री ले जा सकते हैं और एसी फर्स्ट क्लास में आप 70 किलो वजन ले जा सकते हो। तो दोस्तों, यदि आपको एक्स्ट्रा सामान है और आपको टीटी ने पकड़ लिया गया, आजकल तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपको वेट मशीन लग जाएगी जिस तरह की एयरपोर्ट पे, तो सरकार के दिमाग में बहुत अच्छा विचार आ गया। हमारे पास तो पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जनरल डिब्बे वाला तो बेचारा फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि इतने तो उसके कपड़े रहते, एक जगह से दूसरे जाएगा तो कोई कुछ न कुछ ले ही जाएगा। तो इसमें सरकार ने देखा कि यार पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका है, तो क्यों ना हम वेट लिस्ट तय कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने किसी भी पेनल्टी से बचें और सरकार को बेफिजूल में, आपका कीमती पैसा है और आपका बहुत मेहनत का पैसा है, तो उस पैसे को बचाएं और सरकार की दी हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही आप अपने घर से चलने से पहले अपना प्लान कर लें कि हमें घर से जब चलना है तो हमें कितना सामान ले जाना है, क्या क्या सामान लेना है, ज़रूरत के सामान ही लेना है और जो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उस सामान को अपने घर पे ही छोड़ देना है और जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ से आप छोटा मोटा सामान खरीद सकते हैं, अन्यथा आपको जुर्माना लग सकता है और आपको हो सकता है टीटी या आरपीएफ वालों से झगड़ा भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखें और अपने पैसे को बचाएं। अभी बोलोगे कि नहीं, अगर आपको ज़्यादा ले जाना है तो उसका तरीका क्या है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो यदि आपको ज़्यादा सामान ले जाना है तो सही तरह से रेलवे के लगेज पार्सल ऑफिस में जाकर सामान को बुक करा लें। इससे क्या होगा, जुर्माना नहीं लगेगा, आपका सामान सुरक्षित पहुंच जाएगा, आपको रसीद भी मिलेगी और ट्रेन में किसी प्रकार का कोई भी झगड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, आप कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि आप ट्रेन में क्या नहीं ले जा सकते। ज्वलनशील पदार्थ ना ले जाएं, पटाखे, केमिकल, हथियार और बदबूदार सामान ना ले जाएं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ आदमी बेचारा गलती कर सकता है। तो प्लीज़ रेलवे के नए नियमों का ध्यान रखें और अपने सफ़र को क्या करें, आसान बनाएं और कम सामान ले जा करके और एक बिल्कुल ही आरामदायक सफ़र निभाएं। तो दोस्तों, ये अगर मेरी जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों को बताएं, जिससे कि वो किसी भी प्रकार की पेनल्टी से बचें, अन्यथा आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अलविदा, बाय बाय।